नमस्कार, अनादि टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्मिता। विश्व में भारत विभिन्न धर्मों के साथ एकता में अनेकता का प्रतीक है। भारत एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ त्योहारों को मनाते हैं। वहीं इस समय देश भर में दिवाली की धूम है। दिवाली प्रकाश का पर्व है जो 5 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस का क्या महत्व है। विश्व में भारत त्योहार प्रधान देश है और इस समय देश में त्योहारों की धूम है। देश के हर राज्य में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। प्रकाश का त्योहार दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली का त्योहार केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों का होता है। धनतेरस से दिवाली का प्रारंभ होता है और भाई दूज से इसका समापन होता है। वहीं दिवाली के दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। दरअसल दिवाली का पहला दिन धनतेरस होता है। धनतेरस का हिंदू समाज में विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस का अर्थ धन की तेरस होता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार चिकित्सा विज्ञान से भी जोड़ा जाता है और स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। इसलिए यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से अनुकूल है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इसीलिए हम इसे धनतेरस के तौर पर मनाते हैं। धनतेरस का पर्व जो है सनातन धर्म संस्कृति में मनाने का एक सबसे बड़ा कारण है कि दीपावली का जो पर्व होता है यह 5 दिन का होता है। इस 5 दिन की शुरुआत धनतेरस से होती है। क्यों मनाया जाता है, यदि इस बात को लें तो समुद्र मंथन में धन्वंतरी देवता का प्रकट हुए थे, जो अपने हाथ में एक औषधि का कलश लेकर पैदा हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी का पूजन किया जाता है और इसलिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि शरीर भी धन के रूप में जाना जाता है। उस धन की रक्षा जो धन्वंतरी करते हैं, इसलिए मनाया जाता है। दिवाली और धनतेरस के चलते बाजार गुलजार है। कपड़े, आभूषण, बर्तन, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बाजार दुल्हन की तरह सजे है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर बाजारों में जबरदस्त भीड़ है। इस मौके पर लोग कपड़े, आभूषण, बर्तन बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। तो आइए जानते हैं मार्केट का हाल और क्या कुछ खरीदारी हो रही है, इसके बारे में एक नजर डालते हैं। दिवाली और धनतेरस के चलते बाजार गुलजार हैं। ज्वेलरी शोरूम, मिठाई और अन्य उत्पादों के प्रतिष्ठान सजे हुए हैं। धन की देवी लक्ष्मी, विघ्नहर्ता गणेश की मूर्तियां बाजार की शोभा बढ़ा रही हैं।
धनतेरस पर सर्वाधिक बिक्री सोने, चांदी और बर्तन के उत्पादों की होती है। सराफा बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। वहीं शहर में बर्तनों के शोरूम और दुकानों की चमक देखने लायक है। धनतेरस से पूर्व से ही लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही धनतेरस पर ऑटोमोबाइल बाजार भी पीछे नहीं है। गैजेट्स और उपहारों की बाजार में इस बार बहुत ही धूम है। हर उत्पाद के साथ खास गिफ्ट भी ग्राहकों को लुभा रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में टीवी, होम थिएटर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ओवन आदि सामान की लोग बढ़ चढ़कर खरीदी कर रहे हैं। रौनक है आपकी बाजार में सामान भी ज़्यादा मिल पा रहा है, लोग की भी भीड़ है। पिछले 2 साल जिस तरह बीते हैं उसके बाद लग रहा है कि अब उम्मीद की किरण जागी हुई है। लोग फिर से वापस ढर्रे पे लौट रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब बेहतर सही दिशा में जाएगा। बहुत सारी तैयारी है, मिठाई खाना, दीपक जलाना है, रंगोली बनाना है, दीपक जला के सजाना है। इस बार तो बहुत बढ़िया हो रहा है। 2 साल तो ऐसे चला गया बेकार में, तो इस बार तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का भी बढ़िया हो और सबका बढ़िया हो। तो बढ़िया में क्या कर रही है? अब यही दिवाली की तैयारी हो रही है, ये सब सामान खरीद रहे हैं, दिया हुआ देखिए एक झोला सामान खरीदे। इस बार तो ज़्यादा ही खुशियां हैं, सब कुछ है, पूरा बाजार मार्केट दिख रहा है। 2 साल तो एकदम नहीं, कुछ नहीं दिखा, पता ही नहीं चला कि त्योहार है कि नहीं है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन लोग विधि विधान से पूजा करते हैं और मान्यता के अनुसार खरीदारी करते हैं। तो चलिए अब जानेंगे धनतेरस के मौके पर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, जिससे आपके घर परिवार और धन धान्य और सुख समृद्धि से आपका घर परिवार भरपूर हो। क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यता होती है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है जान लेना कि धनतेरस के दिन किस बातों का विशेष ख्याल रखें जब आप खरीदारी करें। तो देखिए आपको बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन गणेश जी के साथ धनाधिपति कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसके साथ ही धनतेरस पर संपदा, आरोग्य और ऐश्वर्य के लिए वस्तुओं का क्रय किया जाता है। धनतेरस के दिन स्थायी रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले सामान को खरीदने का महत्व है, इसीलिए ज्यादातर घरों में इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। यूँ तो बर्तन स्टील, हिंडालियम, कई धातुओं के बने मिल जाते हैं और लोग उन्हें खरीदते भी हैं। लेकिन इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो लोग चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते, वह पीतल और स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं। वैसे अब मिट्टी के बर्तनों का फैशन भी लौट रहा है। बर्तन चाहे जिस धातु के खरीदें, उन्हें घर पर लाने के बाद उनकी पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के मौके पर बर्तन खरीदने के बाद बिना पूजन किए उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन कांच के बर्तन, नुकीली व धारदार और लोहे की चीज खरीदना अशुभ माना जाता है। वहीं धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की भी प्राचीन परंपरा है। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की जो प्राचीन परंपरा है, इसके बारे में पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा यह भी प्रथा है कि जब भी घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांधें, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहें। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन एक नहीं बल्कि 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई करना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन बहुत से लोग धनिये के बीज खरीद कर घर में रखते हैं, चूँकि धनिया को सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है।
वहीं दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की थाली में धनिया रखते हैं और बाद में इनको क्यारी, गमलों और खेतों में बोया जाता है। धनतेरस का महत्व जो है वह विशेष रूप से जो दीपावली का प्रथम दिन होता है इसको जब मनाते हैं तो इसका महत्व ये है कि ये शुरुआत जो है दीपावली की मानी जाती है। इस दिन जो है सोना, चांदी और धातु खरीदने का विधान होता है। साथ में विशेष जो महत्व है वो टूटे हुए बर्तन, पुराने बर्तन बदलने का दिन होता है। इसलिए आज भी लोग बर्तन खरीदते हैं और सोना, चांदी आदि खरीदते हैं। इसका महत्व ये है कि यदि सोना, चांदी या बर्तन इस दिन खरीद के भगवान को, माता महालक्ष्मी को पूजन में चढ़ाए जाते हैं तो घर रोगों से मुक्त होता है और घर में दारिद्रता दोष नष्ट हो जाता है। धनतेरस के दिन भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को भोग लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भोग लगाने से घर में सुख शांति आती है। वहीं धनतेरस पर यमराज की पूजा भी होती है और इसका भी विशेष महत्व होता है। इस दिन दीपदान का भी महत्व होता है। तो आइए जानते हैं दीपदान का महत्व और भगवान विष्णु को किस प्रकार से भोग लगाए उसकी कथा के बारे में। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री नारायण का भोग लगाना अनिवार्य है। आज के दिन खीर बनाकर भगवान विष्णु का भोग लगाना चाहिए। वहीं जो बर्तन आपने खरीदा हो उसमें खीर बनाकर भोग लगाने से घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन से लगातार 5 दिन तक यम को प्रसन्न करने के लिए यम के नाम से दीपदान की परंपरा है और इस दिन यमराज के लिए आटे का एक चौमुख दीपक बनाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। बता दें कि यह दीपक घर की दक्षिण दिशा में जलाया जाता है क्योंकि यम मृत्यु के देवता हैं। यम को प्रसन्न करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों के अनुसार इस परंपरा को कहानी से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया भाव आया है? तो वे संकोच में आकर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा यही सवाल पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। वहीं एक बार महाराज हंस की बेटी यमुना तट पर घूमने आई तो महाराज हंस की बेटी को देखकर ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के 4थे दिन ही वह राजकुमार मर गया। पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा है। भगवान श्री हरि विष्णु को धनतेरस के दिन कई लोग भोग लगाते हैं। उसका महत्व केवल यह है कि जब पृथ्वी पर पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घर के जो बने हुए पकवान होते हैं सर्वप्रथम वह जो है भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं या अन्य घर के जो देवता होते हैं सबको चढ़ाए जाते हैं और पर्व को मनाया जाता है। देखिए, धनतेरस के दिन सायंकाल जो है चौमुखा दीपक आटे का बनाकर मुख्य द्वार पर रखते हैं। उसे यम दीप कहा जाता है। वही यम का पूजन माना जाता है। उसके माध्यम से यह विशेष महत्व यह है उसका कि उस दीपक को लगाने से आपको जो है अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है।
धनतेरस पर लोग सोने चांदी की खरीदी करते हैं, बैंकों से पैसे निकालते हैं। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी के समक्ष धन दौलत को रखकर उसकी पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं एक अनोखे मंदिर के बारे में जहां लोग अपनी दौलत मां लक्ष्मी को भेंट करते हैं। जी हाँ, धनतेरस के दिन यह मंदिर कुबेर के खजाने से कम नहीं लगता। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित मां धनलक्ष्मी का मंदिर है जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस अनोखे मंदिर पर। हमारे यहाँ देवी देवताओं के बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी विशेषता और एक अलग कहानी है। चाहे मंदिर कितना बड़ा या छोटा हो, वह आस्था का प्रतीक होता है। भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। वहीं भोग का प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। आपने अब तक कई प्रकार के व्यंजनों और मिष्ठानों का प्रसाद मंदिरों में मिलते हुए देखा होगा, लेकिन आपसे यह कहा जाए कि एक मंदिर ऐसा भी है जहां पर प्रसाद के रूप में चांदी और सोने के सिक्के और आभूषण मिलते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। मां महालक्ष्मी का एक ऐसा मंदिर भी है जहां सोने चांदी के सिक्के प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम के माड़क में मां महालक्ष्मी का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में लक्ष्मी जी के साथ धन कोषाध्यक्ष कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर के कपाट धनतेरस के दिन ही खुलते हैं। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय यह मंदिर खुलता है और भाई दूज के दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। धनतेरस के दिन यह मंदिर पूरी तरह से सोने चांदी के गहनों और नोटों से सजा हुआ होता है। मंदिर की सजावट का काम 8 दिन पहले शुरू हो जाता है। धनतेरस वाले दिन पूरे विधि विधान के साथ मां महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर मिलने वाले सिक्कों और आभूषणों को घर में ले जाने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। महालक्ष्मी मंदिर में आभूषणों की परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। इसको लेकर लोगों में काफी मान्यताएं हैं। इन्हीं में से एक कथा के अनुसार रतलाम शहर पर राज्य करने वाले राजा लोकेंद्र सिंह को महालक्ष्मी माता ने स्वप्न दिया था, जिसके बाद से राजा ने यह परंपरा आरंभ की और इसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है। इस मंदिर की अनूठी परंपरा ही इसे भारत के मंदिरों में सबसे अलग और खास बनाती है। धनतेरस पर एक और जहां मां को हम प्रसन्न करते हैं, तो वहीं घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करना भी जरूरी है। तो ऐसे में आज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज जो है आप अपने घर की लक्ष्मियों को, यानी अपने घर की लड़कियों और महिलाओं का उस प्रकार का मान सम्मान और इज्जत जरूर दें और उन्हें खुश रखें, ताकि आपकी जिंदगी भी जो है साल भर खुशहाल रहे। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।